सोचिए, जिस नेता ने कभी अमेठी में कांग्रेस के सबसे बड़े गढ़ को ध्वस्त कर दिया, जिस नेता ने राहुल गांधी को उनके राजनीतिक किले में चुनौती देकर राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना दिया, आज उसी नेता का नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की चर्चा हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति जुबिन ईरानी की। यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले जारी की गई अंतिम मतदाता सूची पर सवाल उठने शुरू हो गए। आरोप है कि अमेठी के गौरीगंज ब्लॉक की मेदन मवई ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में स्मृति ईरानी का नाम शामिल नहीं है और यही मामला अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। सवाल यह है कि अगर एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो सकता है तो आम मतदाताओं का क्या हाल होगा। दरअसल पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण और संशोधन की प्रक्रिया चल रही थी। स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी का नाम पहले से मतदाता सूची में होना चाहिए था और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज भी समय रहते जमा कराए गए थे, लेकिन जब अंतिम सूची सामने आई तो उनका नाम उसमें नहीं मिला। खबरों की माने तो मेदन मवई ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि तीरथराज मिश्र का कहना है कि स्मृति ईरानी का नाम शामिल कराने के लिए सभी जरूरी अभिलेख समय से बीएलओ को उपलब्ध करा दिए गए थे। उसके बावजूद उनका नाम अंतिम सूची में नहीं जोड़ा गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चूक कहां हुई। क्या ये महज प्रशासनिक लापरवाही है या दस्तावेजों की जांच में कोई त्रुटि हुई या फिर मतदाता सूची के पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये विवाद केवल स्मृति ईरानी तक सीमित नहीं है। अमेठी के शाहगढ़ क्षेत्र की पनियार ग्राम पंचायत से भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गायब होने की खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि 870 से अधिक मतदाताओं के नाम सूची में नहीं मिल रहे। जैसे इस बात का पता चला है, हड़कंप मच गया है और यही विपक्ष इस मसले पर सरकार को घेर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में वोटर लिस्ट सिर्फ एक कागज नहीं होता बल्कि चुनावी व्यवस्था की रीढ़ होती है। अगर मतदाता सूची में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां सामने आने लगे तो चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। हालांकि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। गौरीगंज की एसडीएम प्रीति तिवारी ने कहा है कि मामले को संज्ञान में लिया गया है और संबंधित खंड विकास अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि दावा आपत्ति की प्रक्रिया के आधार पर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और अपात्र अथवा मृतक मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। यानी प्रशासन फिलहाल इसे तकनीकी या प्रक्रियागत त्रुटि मानकर सुधार की बात कर रहा है, लेकिन इसी बीच एक और सवाल खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि कई मृतकों के नाम अब भी मतदाता सूची में दर्ज है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो फिर स्थिति और गंभीर हो जाती है, क्योंकि एक तरफ जीवित और पात्र मतदाताओं के नाम गायब हो रहे हैं, दूसरी तरफ मृत व्यक्तियों के नाम सूची में बने हुए। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि आखिर मतदाता सूची का सत्यापन किस स्तर पर और कितनी गंभीरता से किया गया। उधर बीजेपी जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और कहा है कि स्मृति ईरानी का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में पहले से दर्ज है। पंचायत मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज बीएलओ को दिए गए थे और इस संबंध में प्रशासन से बातचीत भी की गई है। उन्होंने दावा किया है कि एसडीएम ने आवश्यक सुधार का आश्वासन दिया है, लेकिन बीजेपी फिलहाल इसे प्रशासनिक त्रुटि मान रही है और सुधार की उम्मीद जता रही है। लेकिन राजनीति में प्रतीकों का महत्व बहुत बड़ा होता है, ये तो आप जानते हैं, और यही ईरानी के साथ हो रहा है। ईरानी का अमेठी से एक विशेष राजनीतिक रिश्ता रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र में वर्षों तक सक्रिय राजनीति की। ऐसे में अगर उनका नाम पंचायत मतदाता सूची से गायब मिलता है तो ये खबर स्वतः ही राष्ट्रीय स्तर की चर्चा बन जाती है और यही बीजेपी और ईरानी के साथ हो रहा है। देखना होगा कि कब इस गलती में सुधार होता है और ईरानी का नाम जुड़ता है।